मेन एक्यूज में उसमें आयुष है, राज खान है, दानिश है और 3-4 लड़के हैं जिसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें साजिद नाम का लड़का था जो कि ये सब जगह ले गया बाकी और दोस्तों के साथ मिलकर अपने, और इसको जगह जगह ले जाकर नई नई जगह पे उसके साथ जो है बर्बरता किए हैं। वाराणसी की एक बेटी के साथ हैवानियत हुई, 23 लोगों ने उसके साथ मिलकर गैंगरेप किया। उस बेटी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ आपकी बेटी के साथ और वो कौन से लड़के थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? सर, लड़की जिस हिसाब से घर पहुंची बदमाश हालत में, वो 2 दिन तो एकदम नशे में थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। उसको होश आने के बाद जब उसने एक एक कड़ी धीरे धीरे बताना चालू किया तो हम उसको थाने लेकर आए। थाने ले आने के बाद जो है सारी पूछताछ हुई। एक एक आदमी का जैसे जैसे उसको नाम याद आता गया उसे उसे वो बताती गई और पुलिस ने उसी हिसाब से अपना कार्रवाई किया। कौन कौन से लड़के थे जो मेन एक्यूज्ड हैं? मेन एक्यूज में उसमें आयुष है, राज खान है, दानिश है और 3-4 लड़के हैं जिसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिखा हुआ है। इसमें 3-4 मुस्लिम लड़के भी बताए जा रहे हैं जो कहा यह जा रहा है कि वो आरोपी थे। उन्होंने ही इसको ट्रैप में अपने पहले फंसाया, फिर उसके बाद उसको अपने साथ हुक्का बार ले गए, उसके बाद ये सारी चीजें घटनाएं हुई। सर, उसमें ये सब सारी चीज़ें सही है। उसमें साजिद नाम का लड़का था जो कि ये सब जगह ले गया बाकी और दोस्तों के साथ मिलकर अपने, और इसको जगह जगह ले जाकर नई नई जगह पे उसके साथ जो है बर्बरता किए हैं। बर्बरता किए हैं। लड़की क्या एथलीट थी, खेलती थी, या उसका क्या प्रोफाइल था, कुछ उसके बारे में बताइए। कहाँ से उसने पढ़ाई की? 23-24 में ही वो इंटर अपना पास की है। थोड़ा सब कुछ देखते हुए उस लड़की को हम स्पोर्ट में डालना चाह रहे थे। उसी के लिए हम आगे के लिए अपनी योजना बना रहे थे कि हमारे पास कुछ जुगाड़ पैसे का हो जाए तो हम अपना हिसाब से उसको किसी ऐसे जगह डाले जहां स्पोर्ट में वो जो है कुछ कर सके, लेकिन उसके पहले ही ये सब ऐसा स्थिति को तो क्या ये जो आपकी बेटी थी, जो आरोपी थे, उनसे पहले से ही जान पहचान थी? कैसे उसको ट्रैप में फंसाया गया और उसके बाद एक एक कर उसके साथ इस तरीके की जो बर्बरता है उसको अंजाम दिया गया? उस लड़की के उसमें 2-3 लड़के जो है उसके साथ पढ़ते थे, उसे क्लासमेट थे, उसी हिसाब से उनसे जान पहचान थी। उसी आधार पे जो है उनसे किसी तरह वो मिली है। उसके बाद उसके साथ जो है आगे की सब इस तरीके का घटना को अंजाम दिए हैं। लड़की ने आप बीती बताई? अपनी लड़की ने आपने भी बताया है और लड़की ने बयान भी दिया है, सब कुछ है। क्या उसके साथ कहाँ कहाँ पे जो वारदात हुई है? बताया जा रहा है कि हुक्का बार, फिर मसाज पार्लर, फिर गोडाउन, कई जगहों पे हुआ। ज़्यादा घूमी नहीं है, इसलिए उसको जहाँ जहाँ अगर वो सही स्थिति में थी तो उस जगह को अपने दिमाग में डाली। जैसे सिगरा है, आईपी माल है, इस टाइप की जगहों पर उसको जहाँ छोड़े थे तो थोड़ा उसका स्थिति नशे से थोड़ा सा हल्का था तो वो बताई घटना को। लंका पे कहीं था ये सब। कितने दिनों तक ये सब कुछ होता रहा? ये सब 3-4 दिन तक ये सब उसके साथ किए हैं। 4 तारीख को ये लड़की मिली है। मतलब 1 हफ्ते तक लगभग अलग अलग जगहों पे 4 से 5 दिनों तक। 4 दिनों। हाँ, 4। योगी जी कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, अगर कोई उसके साथ कुछ करेगा बेटियों के साथ तो उसका बुरा अंजाम होगा। क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करते हैं योगी सरकार से? हम सरकार से और न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं, प्रशासन से, कि हमारे बेटी के साथ जो हुआ है वो दूसरी बेटी के साथ न हो। इसके लिए उचित कदम उठाया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये पीड़िता के पिता हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि उनके बेटी के साथ क्या कुछ हुआ। फिलहाल इस वक्त हम देखिए लालपुर थाने के अंदर मौजूद हैं और ये सामने पुलिस चौकी है और इस पुलिस चौकी के अंदर अभी फिलहाल पीड़िता से जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। पीड़िता के साथ साथ जो उसकी मां है वो भी इस वक्त पुलिस थाने के अंदर मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो पीड़िता के
जानने वाले थे। उनमें से 3 से 4 जो मुस्लिम युवक थे वो उसके जानने वाले थे। पहले इन सभी ने उसको एक हुक्का बार में बुलाया, दोस्ती की, उसके बाद वहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद से एक एक कर उस बेटी के साथ लगातार जो रेप की घटनाएं हैं उसको अंजाम दिया गया।